नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और आज के कार्यक्रम में हम मुलाकात करने वाले हैं एक ऐसी बहुआयामी प्रतिभा की धनी राजलक्ष्मी जी से, जिन्होंने गायन के क्षेत्र में और विशेष करके जो भारतीय परंपरा को साथ लेते हुए गीतों की प्रस्तुति करने में एक विशेष स्थान अर्जित किया। और आप ITV गोल्ड पर भी बहुत पहले उनके विवाह संबंधी गीतों के साथ मिल चुके हैं। पर आज जब कई सालों के बाद राजलक्ष्मी जी आ रही हैं तो उनका एक नया रूप भी प्रकट हो चुका है। और कोविड के दौरान एस्ट्रोलॉजी के प्रेम ने उनको विशेष रूप से कहाँ किस रूप में अपने सुरों को लेकर पहुंचाया है, उनसे जानेंगे। स्वागत है आपका राजलक्ष्मी जी। नमस्कार, प्रणाम। तो आपकी जो प्रारंभिक पहचान मेरे साथ रही है वो गायक के रूप में, गायिका के रूप में रही है। तो क्यों जी। आप ऐसा करें कि आप गुनगुनाएं कुछ ऐसा गीत या कोई ऐसा भजन जो आपका प्रिय हो। सॉरी, कोई बात नहीं। कैन वी स्टॉप? हाँ, पॉज कर सकते हैं ना? नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। वाइड एंगल में हम जीवन के विस्तार को अलग अलग अनुभवों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। और इस क्रम में हमारे साथ एक ऐसी गायिका आज जुड़ रही हैं जो गायन के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में भी अपनी एक पहचान बना चुकी हैं। बहुत समय के बाद राजलक्ष्मी जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रणाम, नमस्कार। तो भारत से अमेरिका की ये जो यात्रा है, इसमें आप क्या सपने लेकर या क्या भाव लेकर आप यहाँ आई? यहाँ पर आपके मित्रों का भी एक बड़ा समूह है। और यस, बस जो मेरे यहाँ पे मित्रगण हैं, जो सहेलियां हैं, उन्हीं की वजह से वही मुझे खींच के ले आती है यहाँ पे। बट दिस टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ भी आई थी, तो उनको US घूमना था, तो बस वो उनको फिर वापस भेज के टुमारो आई एम लीविंग। तो राजलक्ष्मी जी, चूंकि आपने एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी प्राप्त किया और उसको लेकर आप सेवा भी कर रहे हैं, तो संबंधों को लेकर जो संबंधों के सुर है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कुछ गीत भी आपसे सुनेंगे, पर ये बताइए कि जो संबंधों का सातत्य है या संबंध बने रहते हैं, उसमें ग्रहों की भी कुछ भूमिका होती है या नहीं होती है? किसकी भूमिका? ग्रहों की, एस्ट्रोलॉजी में। ग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इंसान का स्वभाव कि आप जैसे, मतलब कईयों के, हम तो लग्न बोलते हैं ना, लग्न जो है वो एक इंसान की पर्सनालिटी, उसका स्वभाव, वो सब तय करता है। तो अगर लग्न में आपका चंद्रमा है, गुरु है, शुक्र है, तो आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। आप जो है बहुत मतलब इजीली ढल जाते हैं उनके साथ में, तो वो एक बड़ा फायदा करता है। तो ये जो लग्न की बात को मुझे लेके याद आया, आपने ये हमारे यहाँ जो लगन शब्द होता है ना, उसका विवाह के साथ संबंध होता है। और आपने वो विवाह संबंधी गीत भी काफी गाए थे पहले। जी। तो ये जो आपके भीतर की कौन सी प्रतिभा को लेकर आप जगत तक पहुंचे, उसमें कौन सा जो प्लेनेट है एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा कारगर होते हैं? गुरु भी है, शुक्र भी है, चंद्रमा भी है। ये तीनों ग्रह जो है वो इन्वॉल्व होते हैं पब्लिक के साथ डीलिंग में। सो वो अच्छा है। बुध अच्छा है आपका, तो वो भी अफेक्ट करता है। अगर बुध अच्छा है तो वाणी अच्छी है, आप लोगों से मीठा बोलते हैं। शुक्र भी वाणी अच्छी देता है, तो लुक्स भी अच्छे देता है। चंद्रमा अच्छे लुक्स देता है। तो ऑल दीज थिंग्स मेरे ख्याल से मिलजुल के वो फिर एक पर्सनालिटी बन जाती है। और एस्ट्रोलॉजी के बारे में ना दो तरह की विचार लोगों के होते हैं। कुछ लोगों को हर बात के साथ में कोई एस्ट्रोलॉजर उनके प्रिय होते हैं, उनसे वो पूछ के आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये एक प्रकार से अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ में गंवा देना है। दोनों तरह के लोग होते हैं। मैं ऐसे कर, और आप बताइए कि आपने जो स्टडी किया और आपके परिवार में भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा एक ज्ञान की परंपरा रही है, तो क्या महत्व आपको एस्ट्रोलॉजी का लगता है?
देखिए, एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको मेरी एक क्लाइंट है, उनके बारे में बताती हूँ। तो शी हैड क्या कहते हैं उसको, एक रसोली सी बन गई थी यूट्रस में। सो डॉक्टर्स ने उनको कहा कि भाई ये तो सर्जरी करना पड़ेगा, एंड शी हैड लॉट ऑफ इश्यूज लाइक हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, और बहुत सारी हेल्थ के संबंधित उनकी इश्यूज थी, एंड शी वाज वेरी स्कैर्ड कि मुझे सर्जरी नहीं करानी है। बट वो इतनी रसौली बड़ी हो गई थी दैट दे हैड टू, डॉक्टर्स ने कहा नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। तो शी वेंट टू मुंबई, ब्रीच कैंडी में उनको एडमिट किया गया। एंड मेरे को उन्होंने फोन किया कि आप तो कह रहे थे कि नहीं होगी सर्जरी। मैंने कहा मैं अभी भी अपने प्रिडिक्शन पे, आई स्टैंड ऑन माई प्रिडिक्शन। आई सेड अगर आपको ऑपरेशन थिएटर भी ले जाते हैं तो यू विल कम बैक फ्रॉम द ऑपरेशन टेबल। तो रात को जो है वो डॉक्टर्स राउंड पे आए, एंड उन्होंने कहा कि वी हैव फाउंड एन ऑल्टरनेटिव मेथड एंड यू आर नॉट गेटिंग ऑपरेटेड। तो शी वाज सो हैप्पी। अच्छा, शी हैप्पी कॉल्ड मी इन क्या? द मिड ऑफ द नाइट। हाँ, तो अब आप बताइए कि कैसे आपने इतने विश्वास से कॉन्फिडेंटली ये कह दिया कि वो नहीं होगा? तो कुछ हाँ उनकी ग्रह दशाएं भी देखी होंगी, पर कोई ऐसी हाँ जनरल हाँ, बात है जी? जी जी बिल्कुल, उनकी ग्रह दशा में था कि उनकी सर्जरी नहीं होगी। अच्छा। हाँ, तो दैट वाज द ओनली थिंग, सेवियर। जो कुछ नए ढंग से अभी एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक जागरूकता कह दीजिए या भ्रांति कह दीजिए, दोनों बातें सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अधिक लोगों तक पहुंच रही है। तो अभी जैसे कुछ दशाएं बदलने के बारे में या शनि को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करना, तो बहुत बहुत मटेरियल आता रहता है। जी, वो कंज्यूम करना कहाँ तक ठीक लगता है आपको? देखिए शनि जो है इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट इन द सेंस कि वो 2.5 साल में अपना घर बदलते हैं। ठीक है, तो अभी हम कह रहे कि भाई अच्छा जनवरी में शनि बदले, तो जिसके लिए फेवरेबल है उसके लिए तो ठीक है, उसके तो मजे हो गए। लेकिन जिनके लिए अनफेवरेबल है उनके लिए फिर हम उपाय बताते हैं, बहुत सिंपल सिंपल, कि आप भगवान की पूजा कीजिए। जैसे हनुमान जी की हम मैं तो हनुमान जी की सजेस्ट करती हूँ कि बजरंग बाण या हनुमान चालीसा कीजिए, एनी टाइम दैट इज द बेस्ट। मतलब मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से आपको निकालेंगे। तो मेरा तो विश्वास है इस बात में, अच्छा, पूरा ये पूरा। क्षमा करें, तो लेकिन ये बात तो कोई भी कह सकता है, इसमें एस्ट्रोलॉजी का काम मतलब कह सकता है क्या? मतलब ये तो कही हुई है, ये तो शास्त्र की बात है कि वो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, और क्या वो बाद में भी बहुत हाँ, सारी बातें उसमें हैं। जी जी। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी का एंगल क्या हुआ? मैं वो समझने की कोशिश कर रहा एस्ट्रोलॉजी का एंगल ये है कि जैसे शनि की अगर ढैया है या साढ़े साती है या महादशा फेवरेबल नहीं है, तो जो है हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप हनुमान जी की शरण में जाएं तो शनि की जो पीड़ा है वो आपके ऊपर नहीं होगी, कम होगी। अब जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, हमको कहते हैं कि भाई बारिश होने वाली है, तो हम छाता लेके निकलते हैं ना। तो हम छाता लेके निकलते हैं तो थोड़े से पैर वैर भीग जाते हैं, बट बाकी तो यू आर सेफ। सो दैट हेल्प्स, हूँ। दैट्स इसमें माय। बिल्कुल, बिल्कुल। जी तो अभी जो आप एस्ट्रोलॉजी देखती हैं, तो इंडिविजुअल्स की देखती होंगी, या जैसे कई बार लोग ऐसे कहते हैं भाई भारत में ये दशा है, या कोई बड़े-बड़े जो ये होते हैं ना नेताओं की देखते हैं, या आप वो भी जी जी। करते हैं क्या? दोनों तरह का? नहीं, हमें पता नहीं लगता ना कि किसकी कौन सी करेक्ट टाइमिंग्स, क्योंकि ये तो सारा जन्म तिथि जो है आपकी, बर्थ डेट है, टाइम है, दैट हैज टू बी एक्यूरेट, तभी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर वो एक्यूरेट नहीं होगा तो पता नहीं लगेगा। एंड आई डू इंडिविजुअल, आई बिकॉज मुझे इंडिविजुअल का पता है, अब देश का तो या वॉर होने वाला है या ये सब, आई कांट प्रिडिक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो गायन वाला स्वरूप है, वो भी हमारे दर्शकों तक थोड़ा उसका जी जी। परिचय फिर से जागे। तो जो भी गीत आपका प्रिय है इन दिनों में, या पहला गीत जो कि आप बार-बार गुनगुनाती होंगी अपने लिए, उसका कुछ अंश? देखिए, बचपन से हम सभी लोग
लता जी से बहुत प्रेरित रहे हैं। और एक लता जी की गजल मुझे याद आ रही है, सो थोड़ा सा मैं वो स्वागत सुना देती स्वागत है। हूँ। जुर्मे उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, जुर्मे उल्फत हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान है शोलों को हवा देते हैं, कैसे नादान है। क्या बात है, बहुत ही थैंक अच्छा यू। गाया आपने। और मुझे याद आ रहा है आपने एल्बम भी पहले आपके कुछ निकले थे, और तो आप अब अगर एस्ट्रोलॉजी राजे लक्ष्मी जी के ऊपर अप्लाई करें तो क्या हाँ हाँ। होता है कि तो कई बार लोग कहते हैं भाई इस फिल्म की किस्मत ऐसी थी या इस एल्बम की किस्मत ऐसी थी। तो कभी कभी कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि एक गायक बहुत अच्छा गाता है, समझिए आप ही की बात करें, जी। लेकिन उसको उतनी पहचान नहीं मिलती, उसके पीछे भी ग्रहों का कुछ होता है। हाँ, ग्रहों का तो हाथ है ही, प्लस अपने पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं वो भी है, इस जन्म के कर्म भी हैं। अब मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरे हॉरोस्कोप में तो इतने अच्छे कोई योग थे नहीं, बट अच्छा। स्टिल वॉट एवर आई हैव बीन एबल टू अचीव, प्रोबेबली मेरे अच्छे कर्म हैं। अच्छा, तो क्या योग हैं जो एक गायक को सफलता दिलाते होंगे? अ, गायक को सफलता दिलाने के लिए उनका बुध अच्छा होना चाहिए और शुक्र भी पावरफुल होना चाहिए। अच्छा, अब ये थोड़ा बताइए, एकदम जिनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ही कम पता है, मेरे जैसे लोग, बुध अच्छा होने का क्या मतलब हुआ? एक्चुअली क्या होता है कि जब प्लैनेट या तो दुश्मन के ग्रह में बैठ जाए, यू नो, मतलब अपने ग्रह में जैसे जुपिटर है, तो वो 9 या 12 राशि में बैठे तो वो अपना घर होता है उसका, 4 में बैठे तो वो उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेड हो जाता है। तो अगर वो एग्जॉल्टेड हो तो बहुत ही अच्छा है, यू नो, लेकिन अगर वो अपनी राशि में स्वराशि में है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर वो दुश्मन की राशि में चला गया तो मतलब वहां पे वो इफेक्ट अच्छा नहीं देगा। सो वो फर्क पड़ जाता है। अब जैसे बुध अगर मंगल की राशि में जाके बैठ जाए तो वो अच्छे फल नहीं देंगे, मंगल बुध की राशि में बैठ जाए तो वो दुश्मन है आपस में, तो उनका अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा इंसान को। सो जब दैट ये वे। बातें ऐसी कुछ कथाओं जैसी लगती हैं कि अभी ये इनके दुश्मन है, वो इनके दुश्मन है, तो ये हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालती हैं उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। और एब्सोल्युटली। लेकिन हाँ, लेकिन अभी जब आपने विशेष करके कोविड के दिनों में आपने ज़्यादा अध्ययन किया था, तो हम्म। किसी से पढ़ रही थी या पुस्तकों से पढ़ रही थी, और ये रुचि कैसे जागृत हो गई फिर से? एक्चुअली मेरे पापा मम्मी दोनों बहुत एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व थे, तो हमारे घर में तो पूरी महफिल लगती थी एस्ट्रोलॉजी की। तो जितने एस्ट्रोलॉजर्स होते थे वो सब आके बैठते थे, हम बहुत छोटे छोटे होते थे। फिर हमारे घर में बहुत किताबें होती थी एस्ट्रोलॉजी पे, तो ऐसे ही शौक करके मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया। पहले तो अपना ही हॉरोस्कोप देखते थे, अपना घर वालों का सबका, तो वो करते 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 फिर देन आई डेवलप इट, यू नो। और किताबों से ही पढ़ा मैंने, आई एम सेल्फ टॉट, मैंने कोई क्लास वास नहीं ज्वाइन की, तो मैंने किताबों से ही पढ़ के और ज्ञान हासिल किया एस्ट्रोलॉजी का। और फिर हॉरोस्कोप देख देख के लोगों की प्रेडिक्शंस करके उनके ठीक आने लग गए। सो देन आई थॉट आई एम एट द राइट पॉइंट। अच्छा, 2 तरह की बातें होती हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो आपके अतीत के बारे में ठीक-ठीक बता देते हैं। हम्म। कोई थोड़ा बहुत संकेत करते हैं भविष्य के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, पर कम होते हैं जो समाधान बताने के बारे में सक्षम ऐसे होते हैं कि जो काम कर रहे हैं। तो जो आपका जी, अध्ययन है उसमें समाधान भी जुड़ा हुआ था? समाधान भी है और प्रिडिक्शंस जो हैं वो सही आए। वो भी मुझे, अब मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, तो उनकी बेटी की शादी हुए काफी समय हो चुका था, और उनकी कोई औलाद नहीं थी।
तो वो उन दोनों का हस्बैंड वाइफ का हॉरोस्कोप लेके आई कि आप मेरी बेटी का हॉरोस्कोप देखिए और बताइए कि इसके बच्चा नहीं हो रहा तो कब होगा। तो आई जस्ट सॉ हर हॉरोस्कोप एंड आई सेड लिसन कि मुझे तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही कि इनके कोई औलाद का सुख है। मैंने कहा अगर हो भी, मैंने कहा कटु है सुनने में, लेकिन दैट इज द ट्रूथ। मैंने कहा अडॉप्ट भी करेंगे आप तो वो आपको सुख नहीं देगा बच्चा, तो आप देख लीजिए, आप अगर अडॉप्ट कर सकते हैं तो अडॉप्ट कर लीजिए, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, जस्ट थिंक कि अच्छा मैंने कुछ अच्छा काम किया, पुण्य का काम किया, किसी बच्चे को अडॉप्ट करके उसको अच्छी जीवन दे दिया। बट अदरवाइज आई सेड सॉरी, मैं तो कमिट नहीं करूंगी इस बात को। तो ऐसा भी होता है, कांट हेल्प इट। जब इस बात से वो प्रश्न आ जाता है, हम कहते हैं भाई मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, ऐसा मानकर ही मनुष्य आगे बढ़े। जी। लेकिन जैसी आपने अभी बात कही, हालांकि कुछ चीजों में ऐसा होता है कि आपके प्रयत्न करने से फल मिलने के संभावना नहीं है। वो अगर एस्ट्रोलॉजी से पहले पता जाए, आप मानते हो और सही से एस्ट्रोलॉजर बता रहा है, तो आप बच जाते हो कई तकलीफों से। ऐसा अ, मुझे ऐसे लगता है कि ग्रह आपको कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर किसी का शनि अच्छा फेवरेबल नहीं है और वो अपने से लोअर लोगों के, जैसे इंडिया में हम लोग कहते हैं ना कि आपके जो स्टाफ है, मेड्स हैं, या आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो आपका शनि आपको बुरा रिजल्ट देगा ही देगा, और आपको वो सुधरने भी नहीं देगा। आप चाहो तो भी आप सुधर नहीं सकते, क्योंकि आपका स्वभाव, वो शनि ऐसा ही स्वभाव देता है आपको, कटु। दैट मेक्स अ डिफरेंस। मुझे तो लगता है कि ग्रह अगर आपके अच्छे नहीं हो तो आप कर्म भी नहीं कर सकते। आप कर ही नहीं, आप बोल भी देंगे, मैं अगर किसी को बोल भी दूं ना कि आप ये काम कीजिए तभी आपका उद्धार होगा, तो वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके ग्रह उनको अलाउ ही नहीं करेंगे। हम उपाय बता सकते हैं, पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उससे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता, पड़ता है फर्क। और ये एज ओल्ड बहस चलती रहती है कि भाई हम अपना भाग्य के निर्माता स्वयं है हमारे, या यूं कहिए फ्री विल कितनी है मनुष्य में, या सभी कुछ अगर पूर्व निर्धारित है तो फिर जीवन का रस क्या हुआ, उसका मजा क्या हुआ। और जैसे अगर हम हाँ कुछ मोटा मोटी एग्जाम्पल लेते हैं कि एक राष्ट्र में किसका नेतृत्व है, उसके अनुसार तो कई लोगों के भाग्य पर फर्क पड़ने की संभावना दिख रही होती है। अगर इकोनॉमिक ठीक है, अभी भारत से आप आई हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। जी जी। के मन में जो बात रहती है आप सुनते हो, कई लोगों को वो एकदम उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही। और विदेशों में भी आपने देखा होगा भारत का नाम उनका नाम, पर भारत में कई लोग हैं जो उनको बिल्कुल गलत गलत समझ रहे होते हैं। वो विरोधी पक्ष के भी लोग हो सकते हैं, पर यहाँ भी क्या वो, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसको, किन मनुष्यों के प्रति एक अनुकूलता का भाव रहेगा या प्रतिकूलता का भाव रहेगा, वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। ये मैंने कुछ ज्यादा जनरल कर दिया, इसको फिर हम स्पेसिफिक में आ जाएंगे पर्सनल रिलेशंस में भी। जी जी। तो ऐसा है कि अब मोदी जी की मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब मुझे यहाँ तक कहते हैं कि तुम अंधभक्त हो, मैंने कहा आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट, बट मुझे पता है, मैं देख रही हूँ कि वो कितना काम कर रहे हैं। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट ही ना करें, कि आपने शुरू में कह दिया कि जी मोदी जी तो बेकार हैं, एंड आप कितना भी वो करें तो उसका मतलब देखना ही नहीं है, आप देखना ही नहीं चाहते तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बट व्हाट आई फील इज कि he is a gem of a person and we are blessed to have him today तो आपने as our prime उनका minister। तो ढूंढा होगा, वो उनके अवेलेबल हैं वो जन्म पत्री वाले, आपने देखी अब उनकी? पता नहीं, हाँ मैंने देखी है उनकी जन्म पत्री जो नेट पे अवेलेबल थी, बट आई एम नॉट श्योर। उस हिसाब से तो उनको तो बहुत अच्छे योग हैं, दैट इज व्हाई ही इज हियर, तभी वो प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। तो ग्रह तो बहुत अच्छे हैं उनके, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक और मांगलिक बात, जी सॉरी बोले। उस हिसाब से वो मेहनत भी कर रहे हैं। लाइक अब जैसे हम मंगलिक कहते हैं हम लोग कि भाई मंगल स्ट्रांग है जिसका, वो मंगलिक हो गया। हम कहते हैं कि भाई लग्न में मंगल हो गया, 6 में हो गया, 8 में हो गया, 12 में हो गया, तो आप मंगलिक हैं, 7 में हो गया तो मंगलिक है। तो मंगलिक इंसान होता है तो
दो तरह के इफेक्ट होते हैं उसके ऊपर। एक तो अच्छी तरह से भी जिद्दी होता है, मंगलिक इंसान बहुत जिद्दी होता है, तो जिद अच्छी तरह में यूटिलाइज करें तो बहुत बढ़िया, आपकी किस्मत खुल जाएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन आप अगर सोचें कि भाई इसने बोला है तो मैं ये करूंगा ही नहीं, कुछ अच्छी बात भी हो तो आपने कह दिया नहीं मेरे को तो करना ही नहीं है, मैं जिद पे अड़ गया, मुझे नहीं करनी, तो फिर तो ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। अच्छा, ये जो मंगलिक वाली बात है ना, वो कहते हैं भाई जहाँ जन्म पत्री मिलाई जाती है और दोनों पति पत्नी अगर मांगलिक हैं या जो भी कुछ है, वो जी वाला क्या कॉन्सेप्ट है? मांगलिक दोनों मांगलिक होने चाहिए और ये सॉरी प्रेफरेबल, जी। जी प्रेफरेबली तो दोनों मंगलिक होने चाहिए, लेकिन अगर एक मंगलिक है और दूसरा इंसान उसका जुपिटर बहुत अच्छा है तो भी हम कहते हैं कि भाई हाँ संभाल लेगा, यू नो। क्योंकि मंगलिक लोग जो होते हैं वो बहुत, एक तो गुस्से वाले भी होते हैं, एकदम से बोल भी देंगे, कुछ भी बोल देंगे, यू नो, इट विच हर्ट्स यू टू द कोर, इस तरह का स्वभाव होता है। लेकिन अगर दूसरा जुपिटर प्रधान है तो वो बहुत समझा हुआ सुलझा हुआ इंसान होगा, तो वो संभाल लेगा स्थिति को। ये तो हम लोग इस तरह से भी मैचिंग करते हैं कि भाई चंद्रमा अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग मून है, स्ट्रॉन्ग जुपिटर है, तो वो भी बहुत अच्छे माने जाते हैं मंगलिक के लिए। तो ये जो इस तरह की बातें सुनते थे कि वो क्या पेड़ से शादी करा देते हैं या पहले आगे, वो सब उपचार काम आते हैं क्या ऐसा? आते तो हैं, देखिए, मतलब मैंने बहुत लोगों के ऐसे हॉरोस्कोप्स देखे हैं कि जिन्होंने शादी से पहले ये सब किया हुआ है, घड़ा विवाह, घड़े के साथ विवाह कर लिया, पीपल के पेड़ के साथ कर लिया, तो उसका फर्क पड़ता है, ये बात तो मैं कहूंगी। The spouse has a longer life also. देखिए, जब ज्यादातर लोगों के जीवन में 3-4 बातें हैं जिनको लेकर उनके मन में चिंता होती है या वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। हम्म। जिसमें से एक धन की प्राप्ति, या ऐसा है कि संबंध कैसे रहेंगे, परिवार की बहुत सारी बातें इत्यादि रहती होंगी। पर हम्म। आपका जो अपना अनुभव है, अधिकतर लोग जो आपके संपर्क में आते हैं, आपको क्या लगता है कॉमन एक कंसर्न ज्यादातर लोगों की रहती है क्या ऐसे? फाइनेंशियल रहती है, देन आजकल मतलब somebody's spouse is not there तो they want to get married again, तो वो लोग भी आते हैं कि भाई हमारे हॉरोस्कोप में ऐसा कोई चांस है कि हम दोबारा शादी कर सकते हैं, सो दैट कंसर्न्स आर आल्सो देयर। बाकी फिर प्रमोशन के लिए भी आते हैं कि नो जॉब कर रहे हैं, अच्छा प्रमोशन, शादी के लिए भी, बच्चे के लिए, वेरीज, बिल्कुल वेरीड। देन देयर आर सम पीपल हु आर लाइक प्रोफेशनल, बहुत अच्छा कब होगा हमारा, यू नो, एक वैसे लोग भी होते हैं। तो मोटा-मोटी सभी तरक्की करना चाहते हैं और उसमें जो भी उपाय मिल जाएँ, तो मुझे लगता है उसमें कुछ बुराई नहीं, बस ये है कि आपकी बातें कर रहा हूँ लेकिन कोई एस्ट्रोलॉजी के नाम पर उनको चीट नहीं करे, तो आई थिंक दैट दैट इज़ वेरी एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट। सी और व्हाट आई फील इज कि जो आमतर एस्ट्रोलॉजर्स जो छोटे मोटे होते हैं ना, सो व्हाट दे डू इज कि जब आपके पास सिंपल सिंपल रेमेडीज, तो व्हाई डू यू हैव टू डू, नहीं तुम ये इतने लाख रुपए दो और तुम्हारा इलाज कर देंगे, आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मैंने कोई रेमेडी बताई है तो आपको खुद करनी है वो, तभी उसका असर होगा, जी, आपने आप अगर बात खुद की। नहीं करें। जी, इसमें मुझे 2 ज़्यादातर रेमेडीज़ आती हैं सुनने में, जिसमें से एक तो कोई एक खास तरह का स्टोन पहन लीजिए आप, अमुक ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और दूसरा कोई मंत्र जाप इत्यादि का भी रहता है, राइट? तो आप आपका अपना अनुभव क्या कहता है ये? कोई स्टोन अ, आपने सजेस्ट किया हो या उससे कुछ फ़र्क पड़ जाता है उनके? स्टोन का बहुत फर्क पड़ता है, एब्सोल्युटली पड़ता है, और मंत्र जाप का भी बहुत असर होता है, अच्छा, वेरी चूँकि इफेक्टिव। हुँ, अभी चूँकि आपकी उपस्थिति में हम गायन वाले पक्ष से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में ही रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को कुछ लाभ लाभ मिले, इस दृष्टि से जैसे आपने बताया कॉमन करने सभी लोग चाहते हैं भाई धन आए, तो जी, उसके लिए क्या मोटा-मोटी ऐसी बात है जो कि सबके लिए एप्लीकेबल हो सकती हो, ऐसा कुछ टिप?
सी बेसिकली मुझे क्या लगता है कि सबके अपने अपने हॉरोस्कोप्स की जो प्लेसमेंट है ग्रहों की वो डिफरेंट होती है, बट हाँ एक बात जरूर है कि शुक्र आपका अगर अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आपके पास पैसा बहुत आएगा। शुक्र पैसा देता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग शुक्र करने के लिए क्या करें? उसको स्ट्रांग करने के लिए सबसे इजी तरीका है कि आप रोज हाइजीन मेंटेन करें, रोज सुबह उठ के नहाएं, उसके बाद परफ्यूम लगाएं, आप अपना आसपास बहुत साफ सुथरा रखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जहां लक्ष्मी जी आए खुश हों। तो ऐसे उपाय करने से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो बहुत ही सही उपाय आपने बताया। दिवाली के अवसर पर भी इसीलिए इतनी सफाई कर दी हुई, लक्ष्मी हाँ, जी आने वाली है, उसके लिए हम बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल। तो भारत में भी वो स्वच्छता का अभियान चला, इसलिए वो ग्रो हो रहा है। तीसरी इकोनॉमी क्या, ट्रू। 5 ट्रिलियन जो भी है। तो बहरहाल समापन करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप और अपनी स्मृति में जाके कोई ऐसा गीत लाए, जैसे मेरे मन में आया वो, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरजू जगाऊं। हाँ अ, हाँ। तो आप कोई जो भी आपको आता हो मन में अभी सुनाइए। अ, एक गीता दत्त जी का मैं सुनाती हूँ आपको, बहुत जी, बहुत प्यारा सा गीत है। पिया ऐसो जिया में समाय गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाय गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझी वो आय गयो रे, हर आहट पे समझी वो आय गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाय गयो रे। क्या बात है, क्या बात। तो ये पता लगाना मुश्किल है कि आप एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा अच्छी हैं या गायिका ज़्यादा अच्छी हैं, पर दोनों में आपको पूरे अंक देते हुए आपका ये बातचीत में साथ देने के लिए बहुत मंगल कामनाओं के साथ आभार है। और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद।